है, the height of the cylinder is given is 5 centimeter and the area of cross section of the cylinder is 13 centimeter square. The reading of the balance is 4.8. The length of the cylinder is 5 centimeter. The cross section area is 13 centimeter square. The weight of the cylinder is 5.3. Cylinder is in equilibrium when it is immersed in the oil. Explain in terms of forces acting on the cylinder. ठीक है, तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम में होगा. तो क्यों इक्विलिब्रियम में होगा? बिकॉज ऑल द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर इज 0. या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे होंगे उतने ही इसके ऊपर अपवर्ड फोर्सेस लग रहे होंगे, और उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा. ओके, जैसे कि हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स में सिलेंडर पे काम कर रहा होगा इसका वेट, और अपवर्ड फोर्सेस में हमारे पास जो इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे. एक तो होगा इस पे टेंशन और एक इसके ऊपर फोर्स होगा अप थ्रस्ट. ठीक है जी. ड्रैग फोर्स नहीं काम करेगा. ड्रैग फोर्स हम इस तब काम करेगा अगर ये सिलेंडर मूव कर रहा होता. ओके, ठीक है. If the cylinder was moving, it is sinking actually या moving upward, then in case the drag force will be working. क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर कि फ्लूइड फ्रिक्शन को काम करने के लिए क्या चीज जरूरी है? There must be a relative motion. वालेकुम अस्सलाम सालिम. There must be a relative motion. Relative motion का क्या मतलब है कि या तो फ्लूइड को चलता हुआ होना चाहिए या फिर सिलेंडर को चलता हुआ होना चाहिए. ठीक है, या ऑब्जेक्ट को चलता हुआ होना चाहिए. दोनों में मूवमेंट होनी जरूरी है. ठीक है, अगर कोई भी एक चीज, दोनों चीजें स्टेशनरी होंगी, कोई भी एक चीज चलनी जरूरी है, और अगर दोनों स्टेशनरी होंगी तो इस केस में हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो काम नहीं करेगी हमारे पास. ओके जी. अच्छा जी. तो ये तीन फोर्सेस इस पे काम कर रही हैं जो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रही हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल. वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल. ठीक है. अच्छा जी. सो वी नो दैट कि जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, ठीक है, वो फोर्सेस क्या है? वेट जो कि कितना है 5.3 न्यूटन्स, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आ रही है 4.8. टेंशन फोर्स कितना आ रहा है 4.8. तो अपथ्रस्ट कितना होगा इसमें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट? तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज W इज इक्वल्स टू U प्लस T. W 5.3 है, U हमें निकालना है, प्लस T हमें कितना गिवन है 4.8. तो U हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास 5.3 माइनस 4.8 which will be equivalent to, बिल्कुल सही है, 0.5. 0.5 न्यूटन जो है ये अपथ्रस्ट. ओके. अच्छा जी. अब हमें डेंसिटी निकालनी है. अब पे वेरी गुड अटेंशन. ठीक है, डेंसिटी कैसे निकलेगी हमारे पास? डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के. या डेंसिटी प्रेशर डिफरेंस की भी बराबर हो सकती है. ठीक है ना. जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये बराबर किसके होता है? रो जी एच के. याद है आप लोगों को? टॉप और बॉटम में जो प्रेशर डिफरेंस है ये रो जी में, जिसमें एच जो होती है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें. अच्छा जी. क्या हमें प्रेशर के बारे में पता है कि प्रेशर कितना है? चेंज इन प्रेशर या डिफरेंस इन प्रेशर कितना है? नो, नहीं पता. लेकिन हमें ये पता है कि अपथ्रस्ट कितनी है ना? 0.5. तो हमें पता है कि ये जो चेंज इन या डिफरेंस इन प्रेशर होता है एक्चुअली दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट. ये जो डेल्टा एफ है ये क्या होता है? एक्चुअली में अपथ्रस्ट होता है, और ये डेल्टा एफ किसके बराबर होता है?
सॉरी डेल्टा पी किसके बराबर होता है, एफ अपॉन ए के, डेल्टा एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू रो जी एच। अच्छा, यानी कि अब थ्रस्ट डेल्टा एफ थ्रस्ट है किसके बराबर होगा, रो जी ए एच के बराबर हो जाएगा। By the way, we know the height of the object. We also know the area of cross section of the object. We know the upthrust. We can find out the density very easily now. So density will be equals to upthrust divided by gravity, area, and height. So let's put down the values. Density is upthrust was 0.5, gravity is 9.81, ठीक है, और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर का कितना गिवन है और इसकी हाइट कितनी गिवन है। लेट्स सी दैट। एरिया हमें इसका गिवन है 13, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर -2 और उसका भी स्क्वायर होगा। ये जरा ख्याल रखिएगा, ये 13 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब आप यूनिट्स की कन्वर्जन करते हैं तो जो भी पावर लगी हुई होती है यूनिट पे वो प्रीफिक्स पे जाती ही जाती है, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर -2 तो मैंने सेंटीमीटर्स के लिए किया, लेकिन क्योंकि मीटर पे स्क्वायर लगा हुआ था, सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसलिए वो पावर प्रीफिक्स पे भी जाएगी। और इसी तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाकी क्या रह गया, इसकी हाइट कितनी है भाई इसकी, 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। When you solve these values, you will get your answer. आपको आपकी डेंसिटी मिल जाएगी 780 आ रही है सर। ठीक है जी, 784 784 780 इस तरह से इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। रियाज साहब, यू आर रेजिंग योर हैंड। जी फेमिना, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट बाय यूजिंग u इज इक्वल्स टू रो जी ए एच। बिल्कुल बेटा, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो जी। रियाज साहब, व्हाट व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड, व्हाट इज द क्वेश्चन? ऐसा गलती से हो गया था। इसे हो गया था, अच्छा अच्छा। ऐसा कौन कौन बिस्तर में बैठा हुआ क्लास ले रहा है अपनी मोबाइल के ऊपर? मैं हैं? नाश्ता भी कर रहा हूँ। नाश्ता भी करवा यार। वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी क्लास लेते हैं ना, वो आप लैपटॉप के ऊपर लिया करें और सामने प्रॉपर बैठ के। अभी नाश्ता करते हुए जब आप क्लासेस लेंगे ना, तो ऑनेस्टली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगर आप जो है ना बनियान और चड्डी पहन के नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से जो है ना क्लास का भी एक डेकोरम होता है। कोशिश करें कि प्रॉपरली बैठ, फजर पे उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद। अच्छा जी, आपने स्क्वायर क्यों लगाया ट्रस्ट बेटा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए उसको जब मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा ना, तो मैं जो प्रीफिक्स है ना उसकी पावर की वैल्यू, जो सॉरी यूनिट है उसकी पावर की वैल्यू प्रीफिक्स पे भी जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट ड्रैग फोर्सेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ड्रैग फोर्स, ठीक है जी। मैंने ड्रैग फोर्स को कल क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि ड्रैग फोर्स एक्चुअली में फ्लूइड फ्रिक्शन होती है जो कि लिक्विड्स में लगती है। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? इट इज सिंपली fluid friction which is acting in the liquids. Please note it down. अच्छा, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को, सॉरी ड्रैग फोर्स को हम एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई हम इसको? बेटा केजी पर मीटर। डिस्कस। इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। बिल्कुल सही है, इट इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी का वर्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नोट कीजिएगा, ड्रैग और विस्कस फोर्स इज फ्लूइड फ्रिक्शन
drag or viscous force is fluid friction when any object moves through when any object moves through सर ड्रैग और विस्कस फोर्स is fluid friction when any object moves through a liquid this force is applied due to this force is applied due to the collision of the object. This force is applied due to the collision of the object. With the liquid molecules. ये फोर्स क्यों लग रही होती है? क्योंकि the motion of the object. ये फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या करता है? जी, आपकी आवाज ना अभी कट गई थी, तो रिपीट कर दें जो आपने बोला। मैंने अभी ये बोला आपसे कि ये जो फोर्स लगती है, दिस फोर्स इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स इसलिए लगती है क्योंकि ऑब्जेक्ट की लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होती है? कोलिजन हो रही होती है, ठीक है। एंड दिस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फोर्स आपके ऑब्जेक्ट की कोशिश कर रही होती है जी, क्या करने की कोशिश करेगी? अपोज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सर किसको अपोज करने की कोशिश करेगी? मोशन को। दिस फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जी नहीं बेटा, इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस केस में जो ये फोर्स लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स, ये किस तरफ लग रहा होगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये ड्रैग फोर्स इस केस में किधर लग रहा होगा? अपवर्ड्स, ठीक है बेटा। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी। अच्छा जी, ये मैं भी एक एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक बॉल को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। जब ड्रैग फोर्स नेग्लिजिबल होगा, तो हमें पता है कि उस केस के अंदर जब ड्रैग फोर्स नेग्लिजिबल होता है तो आपके पास इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। और कितनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है भाई? What is the value of uniform acceleration when any object falls? 0। 9.81 ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर बच्चों अब मैं इस बॉल को एक ऑयल में, एक लिक्विड में ड्रॉप करूंगा, तो लिक्विड जो है वो इसके ऊपर क्या लगाना शुरू कर देगा? इसकी मोशन की वजह से अपोजिंग फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एयर होती है तो एयर के केस में हम इसको क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस। सर फिर ये अपथ्रस्ट नहीं कहेंगे इस चीज को?
नहीं नहीं बेटा, अब थ्रस्ट अलग चीज होती है। देखो मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ। जब ये नीचे की जा रही होगी ना, जैसे कि देख रहे हो। अच्छा, अब एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, बैक दब गया पॉज की जगह। जी अच्छा जी बेटा, ये जो अब नीचे जा रहा था ना, तो इसकी मोशन की वजह से, ये ड्रैग फोर्स किसकी वजह से लग रही थी जी उसामा? मोशन की वजह से। मोशन की वजह से। लेकिन अब ये बताओ कि अब ये कुछ इस लिक्विड में डीप भी चला गया है, कुछ डेप्थ पे चला गया है, ठीक तो है। इस डेप्थ की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट। क्या बोलेंगे? अब अपथ्रस्ट थ्रस्ट बोलेंगे। फोर्स। क्योंकि उसके बॉटम में प्रेशर डिफरेंस होगा और टॉप पे प्रेशर डिफरेंस होगा, और ये बॉटम और टॉप का प्रेशर डिफरेंस बेसिकली अब क्या थ्रस्ट मिलके बना रहा रीजन होगा? ऑफ अब थ्रस्ट अपथ्रस्ट बना। अच्छा, एक बात और भी बताओ जरा उसामा, कैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे की तरफ, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? सेम रहेगी शायद। बढ़ेगी। बढ़ जाएगी सर, क्योंकि प्रेशर डेप्थ में बढ़ जाता है ना। सेम सर आपने दिखाया था कि सेम रहती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपथ्रस्ट का फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है। ये H2 आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी सर, आपकी आवाज बहुत कट रही जी है। सर, आवाज बहुत कट रही है। यार, समझ ये लिया। कॉलेज से इन्होंने बुलवा के कर रहे हैं ना ये क्लास। घर पे हमारा इंटरनेट बहुत बेहतर चलता है, यहाँ पे एक साथ कई लोगों का इंटरनेट चल रहा है ना, इस वजह से इशू आ रहा है। अच्छा जी, सो ये जो अपथ्रस्ट है, दिस अपथ्रस्ट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। और इसमें ये जो प्रेशर डिफरेंस में हाइट होती है, वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब पानी में या लिक्विड में जाएगा तो उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, इसलिए ये अपथ्रस्ट की वैल्यू सेम, ठीक है। सर अच्छा, कैसे अब थ्रस्ट की वैल्यू अब सेम जब रहेगी, ये समझ नहीं आया। क्या कह रहे हो हामिस? अब थ्रस्ट की वैल्यू किस तरह सेम रहेगी, ये समझ नहीं आया मुझे। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्यों सेम रहेगी? अपथ्रस्ट मैंने बताया अपथ्रस्ट क्या होता है, क्यों बनती है अपथ्रस्ट, कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट? डिफरेंस इन प्रेशर एट द बॉटम एंड द टॉप, है ना? जी 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 जी। अच्छा, हमने जब उसमें ये डेरिवेशन की थी हामिस, तो हम ये पहुंचे थे कि डिफरेंस इन प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या किया था, रो जी H2 माइनस H1 किया था, ठीक है, जिसमें H1 ये डेप्थ थी और H2 ये वाली डेप्थ थी, ठीक है। ठीक है भाई हामिस? जी 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 जी। अच्छा, अब ये H2 माइनस H1 करेंगे तो H आएगा, जो कि ऑब्जेक्ट की क्या होगी? हाइट। हाइट। तो अगर ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस है रो जी, क्या बॉल के अंदर जाने से लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नो। ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नो। नो। क्या ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो जाएगी? नो। तो क्या प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा? नो। तो इसका मतलब है अपथ्रस्ट भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी ना। सही सही सही। हाँ, फेमिना बिल्कुल सही है। अपथ्रस्ट हमेशा वेट के उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, यानी अपवर्ड्स ही लगेगी हमेशा, बिल्कुल पक्का याद रखिएगा। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन पे नहीं डिपेंड कर रही होती। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, दोनों केसेस में अपथ्रस्ट, नाम ही क्या है उसका, अपथ्रस्ट, तो उसका मतलब है वो किस तरफ ही हमेशा काम करेगी, ऊपर की तरफ काम करेगी। हाँ बिल्कुल सही है। ड्रैग सर आपकी आवाज बिल्कुल ही हेलो। नहीं आ रही। अच्छा जी, आवाज अब सर नहीं आ रही आपकी अब आवाज। एक मेरी आवाज सर ड्रैग के बाद से आपकी आवाज नहीं बिल्कुल आ ही म्यूट हो गई, बंद हो गई। पढ़ ही काम करेगा, क्योंकि उसका नाम ही अपथ्रस्ट है, फिर से ठीक है ना। फिर से रिपीट करते सर, ड्रैग आपने ड्रैग के बारे में बता रहे थे, फिर वो आवाज म्यूट हो गई थी आपकी। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ड्रैग फोर्स में
ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अपथ्रस्ट का फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही काम करेगा, क्योंकि उसका नाम ही अपथ्रस्ट है, और ये हमेशा वेट की कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो सर अभी इस वक्त अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल कहेंगे हम लोग? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। सर लिख किसी भी, इसका मतलब किसी भी सिलेंडर या टैंक के अंदर अगर जी एक ही हामिद बोले। अगर किसी भी सिलेंडर या टैंक के अंदर एक ही तरह का लिक्विड है तो उसमें तो हमेशा ये डेंसिटी सेम ही रहे, प्रेशर सेम ही रहेगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा ही नहीं अपथ्रस्ट के लिए। एक ही तरह का लिक्विड है, बिल्कुल से नहीं। ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा हम डुबाते चले जाएंगे ना, जितना ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाते जाएंगे ना, तो उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा ना। अगर एक ही तरह का लिक्विड है, हाँ, एक ही तरह का लिक्विड, लेकिन अगर हम लेट से, मैं तुम्हें इसकी मैं तुम्हारा सवाल समझ गया, तुम पूछना क्या चाह रहे हो। देखो, लेट से हामिद, मेरे पास एक लिक्विड है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को डाला, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगा इसके ऊपर, इतना उसका वॉल्यूम पानी के अंदर गया, और जो जो अनशेडेड एरिया है वो पानी के बाहर रहा। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी जी जी। अच्छा, अब मैंने इसको ऊपर से पुश करके मजीद नीचे अंदर घुसा दिया पानी में। ठीक है, तो जब मैं इसको घुसा दूंगा पानी के अंदर, तब तो अपथ्रस्ट का फोर्स बढ़ेगा, यानी मैंने जब इसको पूरा ही अंदर पुश कर दिया, तब अपथ्रस्ट का फोर्स बढ़ जाएगा। सही। ठीक है ना, क्योंकि पहले इतना वॉल्यूम था, और अब क्योंकि पूरे का पूरा वॉल्यूम अंदर चला गया है, तो अपथ्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन हामिस, अगर मैं इसको अब पुश करते करते और नीचे तक ले आऊं, अंदर चला गया ये ऑब्जेक्ट, सवाल मेरा बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला गया है और अब मैं इसको मजीद पुश करके नीचे लेके जा रहा हूं, तो क्या नीचे ले जाने की वजह से जो बढ़ी हुई अपथ्रस्ट की वैल्यू है, जो कि बढ़ गई है पूरे अंदर जाने की वजह से, क्या अब वो चेंज होती रहेगी क्या? नहीं, सेम रहेगी। नहीं। वो सेम रहेगा, हाँ, वो सेम रहेगी। इज दैट क्लियर नाउ? जी जी, अब क्लियर हो गया। हाजरा, बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपके पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए, डाउनवर्ड जाए, तब भी ड्रैग फोर्स काम करेगा। लेट से अगर आप लेफ्ट राइट के ऊपर भी जा रहे होते हैं, तब भी ड्रैग फोर्स काम करेगा। जैसे कि अगर तुम, हवा चल रही है आजकल, काफी हवा चलेगी, अभी सुना है कि कल से बड़ी तेज हवाएं भी चलेंगी, और तुम तेज हवा में जो है वो वॉक करती भी जा रही हो हवा के अगेंस्ट, तो हवा तुम पे क्या लगाएगी? ड्रैग फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? और लेट से अगर तुम राइट साइड पे जा रही हो, तो तुम पे ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट। लेफ्ट के ऊपर लगेगा। ठीक है सर, जब बिल्कुल बॉटम पे चले जाएंगे तो क्या अपथ्रस्ट जीरो होगा? नहीं बेटा, अपथ्रस्ट की वैल्यू बॉटम पे रहे, ठीक है, तो आपके पास अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर ये वाला केस मैंने बताया है फेमिना, अगर हम बॉटम पे भी चले जाए तो अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपथ्रस्ट का फोर्स प्रेशर डिफरेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको गाइड तुम्हें कर दूं। लेट्स से अपथ्रस्ट बना क्यों, ये भी सुन लो जरा। ये 3-4 मॉलिक्यूल थे, और से सुनना। मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में डाला, तो जब ये लिक्विड के अंदर गया ये ऑब्जेक्ट, तो ये जो 3-4 मॉलिक्यूल्स थे, उसने उस मॉलिक्यूल्स को इस ऑब्जेक्ट ने इधर उधर डिस्प्लेस कर दिया। कहानी ध्यान से सुनना ये वाली, ये बेचारे डिस्प्लेस होके इधर आ गए। ठीक है, इनको बुरा लगा कि हमें क्यों डिस्प्लेस किया, तो ये सारे के सारे अब इसको नीचे से क्या पुश करने की कोशिश करेंगे, किस तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे? ऊपर की तरफ। और ये जो फेंकने के लिए ऊपर की तरफ फेंकेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है सर, अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट वाटर में कंप्लीटली चला जाए, तो इसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा क्या? एक बड़ा ऑब्जेक्ट अगर वाटर में कंप्लीट, हाँ ऑब्वियसली, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट नहीं सर, अगर ऑब्जेक्ट पूरा एक बार वाटर में चला जाए तो उसके बाद उसकी अपथ्रस्ट वैल्यू सेम रहेगी।
हाँ Throughout वो the उसके अंदर molecule. सेम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम रहेगी उसके अंदर। जैसे कि एक वाटर डाइवर है, जब वो वाटर डाइवर जो है वो एक दफा पानी के अंदर कूद जाएगा, उसके बाद वो नीचे तक बिल्कुल लेट से बिल्कुल सी बेड तक चला जाता है, तो तब भी उसके ऊपर अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा सर, ड्रैग फोर्स तो बढ़ती रहेगी ना? अगर वो तेज नीचे की तरफ जा रहा है तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, अगर वो नीचे जाके रुक जाता है तो ड्रैग फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना। ड्रैग फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, मोशन ऑफ द प्रेशर ऑब्जेक्ट के। डिफरेंस, नहीं नहीं, पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ड्रैग फोर्स नहीं, अपथ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी स्क्वायर के, ठीक है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट तेज चलेगा ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा उस पर लगेगा, ठीक है। यही तो वजह हमने पढ़ी थी रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी स्पीड बढ़ती है, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस भी क्या होती जाती है, एयर रेजिस्टेंस भी क्या होती जाती है भाई, बढ़ती रहती है। बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रही है भाई? मैं फिर बता दूं, एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स दोनों फ्लूइड फ्रिक्शन है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ड्रैग फोर्स लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है और एयर रेजिस्टेंस गैसेस में या एयर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों एक्चुअल में एक ही चीज है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने एयर में ड्रॉप किया है, ठीक है, एयर में ड्रॉप किया है। ये बताइए इसके ऊपर कितनी फोर्सेस काम कर रही होगी जब ये किस पे होगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे। ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी पे चल रहा है इस वक्त, टर्मिनल वेलोसिटी पे, एयर में है। ये बताइए कि उसके ऊपर कितनी फोर्सेस काम कर रही होंगी और किस किस डायरेक्शन में काम कर रही होंगी। अपर डायरेक्शन में बैक फोर्स कम करेंगे सर। अपवर्ड क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड वेट होगा। एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड होगी डाउनवर्ड वेट होगा। और डाउनवर्ड वेट हो जाएगा। और बाय द वे अपवर्ड अप थ्रस्ट भी होगी, ठीक है। अब आप सवाल करेंगे सर अप थ्रस्ट यहां कैसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? सर एयर कैसे भी आ जाएगी? फ्लूइड है ना। हाँ, एयर भी बेटा एक फ्लूइड ही तो है, ठीक है, एयर भी तो एक फ्लूइड है, लेकिन अब सर थ्रस्ट वो एयर में बहुत कम होगी। एयर क्यों कम रेजिस्टेंस होगी? से काम करेगा वो। एयर रेजिस्टेंस नहीं, एयर रेजिस्टेंस अलग चीज है। एयर रेजिस्टेंस तो किस वजह से आई है, मोशन की वजह से आई है। अब थ्रस्ट प्रेशर डिफरेंस की वजह से आई है। देखो उसामा, एयर भी एक फ्लूइड है, ठीक है, लेकिन एयर के केस में अब थ्रस्ट बहुत कम होता है क्योंकि अब थ्रस्ट बेस करती है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, और प्रेशर डिफरेंस बेस कर रहा होता है किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे, और एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक। 1.3 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, 1.2 1.3 के। तो इसका मतलब है कि एयर के केस में अब थ्रस्ट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता जरूर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें, जरा ये डायग्राम बना लें। मैं अभी बताता हूँ प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर को भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो सब्र करें आप, पहले आप ये डायग्राम बनाएं।
कॉपी हो गया ये? जी सर हो गया। जी सर हो गया। अच्छा जी, इसमें नोट डाउन कीजिएगा जरा। When an object is moving through air, when an object is moving through air at constant terminal velocity, when an object moves through the air at constant terminal velocity, सर शोर बहुत आ रहा है। क्या कह रहे हैं बेटा? सर आवाज में स्टैटिक आ रहा है। बेटा मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इंटरनेट का इशू हो सकता है। अच्छा जी, अब बेहतर है कुछ? जी सर पहले से तो बात। हेलो, जी सर बेहतर है। लिखिएगा। मैंने क्या लिखवाया बच्चों? आप क्या लिखवाया मैंने? When an object is moving through at constant terminal velocity. Where an object moves through the air at constant terminal velocity. सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहे। बोल रहे हैं, माइक में आवाज आ रही है। माइक में सिर्फ माइक से स्टैटिक शोर आ आ रहा रहा है। है। स्टैटिक आ रहा है। शायद से माइक घिस रहा है। नहीं भाई, ये मसला हो रहा है इसका। क्या लिखवाया मैंने? सर अब क्लियर है। When an When an object is object moves when an object moves through the air at constant terminal velocity, the following forces are acting on it as shown in diagram. The following forces are acting on it as shown in the given diagram. There is an upthrust force in air as well. There is an upthrust force in the air as well. There is the upthrust force in the air as well, which is very low because the density of air is very less. Because the density of air is very less. ठीक है? अब सही है, लिख लिया ये? जी सर। अच्छा जी, तो अपथ्रस्ट उसमें लग रही होती है लेकिन बहुत कम लग रही होती है। और कितनी होती है? बहुत ही लो होती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होती है। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी पे तो इस वक्त क्या इक्वेशन बनेगी? वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, है ना, प्लस अपथ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अब हम बात करने लगे हैं किसकी? इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिखिएगा, इन केस ऑफ लिक्विड्स, सर अपथ्रस्ट, तो सर अपथ्रस्ट इन एयर कांस्टेंट रहेगी पूरा टाइम। जी मास बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर हम डेंसिटी ऑफ एयर को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, ये भी बड़ा पॉइंट है। अभी मजे की बात यह है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ती है एटमॉस्फेयर की, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाती है। लेकिन इफ वी कंसीडर द डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट, चलो ये अच्छा पॉइंट तुमने बोला है, इफ वी कंसीडर द डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट,
तो अपथ्रस्ट की वैल्यू थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट एज वेल। सर रिपीट कर देंगे? If the density of air remains constant, if the density of air remains constant, the value of upthrust remains same. The value of upthrust remains same throughout the motion in the air. Throughout the motion in the air. अच्छा जी, इन केस ऑफ लिक्विड्स क्या होता है? लिक्विड्स के केस में जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस में ड्रॉप हो रहा है, तो डाउनवर्ड इसके ऊपर वेट काम कर रहा होगा, अपवर्ड इसके, हाँ अच्छा मैं कह रहा हूँ इन केस ऑफ लिक्विड, अगर ये एक ऑब्जेक्ट ऑयल फिल्ड सिलेंडर में मूव कर रहा है कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो उस वक्त इसके ऊपर कंसिडरेबली, एक जेन्युइन केस जिसको हम कह सकते हैं, हमारे पास ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट काफी हद तक एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, हेलो जी सर। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि अगर लिक्विड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक लेट से एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑयल फिल्ड सिलेंडर में जा रहा है, तो उस केस में अपथ्रस्ट फोर्स काफी ज्यादा होता है। रीजन इज दैट कि लिक्विड्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो अपथ्रस्ट की फोर्स काफी ज्यादा हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वहां ड्रैग फोर्स जरा कम होता है। ड्रैग फोर्स इसलिए भी कम होता है वहां पे क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है तो उसकी स्पीड एयर के मुकाबले में काफी कम होती है। ठीक है, तो हम एक रफली एमसीक्यूज के हिसाब से एक रफली हम एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स तकरीबन इक्वल होता है जब ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी पे होता है, टर्मिनल पे होता है। ओके, यानी अपथ्रस्ट का फोर्स लिक्विड में ज्यादा होता है और एयर में कम होता है। सही है, ये डायग्राम भी बना लो, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। सर अपथ्रस्ट और ड्रैग दोनों सेम हो जाएंगे किसी भी फ्लूइड के अंदर? जी, किसी भी फ्लूइड के अंदर हम कह सकते हैं बेटा, इसको बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ऑब्वियसली फैमिना, अगर फ्लूइड्स की डेंसिटीज चेंज होंगी तो उस पर भी फर्क आएगा। लेकिन एक तुम्हें रफ सा एक आइडिया देता हूं, ठीक है, रफ सी एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। ओके। लेकिन ऑयल में थ्रू आउट द ऑयल इसकी डेंसिटी सेम रहती है ना? हाँ, अगर तो ऑयल की बात करें तो उसकी थ्रू आउट द ऑयल डेंसिटी सेम होती है, अनलेस और अनटिल ऑयल में कोई मिलावट न की गई। एयर में चेंज होती है, अच्छा। किसी फ्लूइड में नॉर्मली चेंज नहीं होती। अगर उसमें मिलावट हो जाए तो फिर चेंज हो सकती है ना। एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड डाला हुआ है तो फिर हमारे पास डेंसिटी चेंज हो सकती है ना। एयर में तो चेंज होती है ना। एयर में चेंज होती है, बिल्कुल सही है सर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कभी भी अपथ्रस्ट और ड्रैग रियलिटी में आएगी सेम? क्या चीज? ड्रैग हाँ, फोर्स और लिक्विड्स के अपथ्रस्ट केस में मोर और लेस सेम आ जाएगी। लिक्विड्स के केस में मोर और लेस सेम आ जाएगी हमेशा? हमेशा सर? मोर और लेस, ओके। अक्सर। अच्छा जी, अब आते हैं कि मैंने आपसे कहा कि जी एयर में भी प्रेशर डिफरेंस होता है, तभी तो अपथ्रस्ट बनता होगा, है ना जी। एयर में भी प्रेशर डिफरेंस बनता है जब भी तो अपथ्रस्ट बनता है। सही सही। देखें, एयर इटसेल्फ क्या है, एक फ्लूइड, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी माउंटेन पे है, एक आदमी सी लेवल पे है और एक आदमी एक माइन के अंदर है। माइंस जो होती हैं वो आपके पास बहुत नीचे होती हैं, ठीक है, पे अटेंशन जरा।
इस तरह से हम इसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एंड दिस इज माइनस। ठीक है, अच्छा जी, ये ऊपर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हमारे अर्थ के गिर्द एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर है हमारा, है ना। इसके ऊपर क्या है, आउटर स्पेस। अच्छा जी, आउटर स्पेस में क्या होता है भाई बताइए, व्हाट इज इन द आउटर, वैक्यूम होता है, वैक्यूम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी इसके मतलब है कि ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है इसके नीचे क्या होगा, एयर होगी, है ना, हमारा एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होती है, आई नो इट, लेकिन मैं एक कंसिडरेशन ले रहा हूँ कि इस वक्त एयर की डेंसिटी थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट, ये एक सिलेंडर था, एक आदमी लेट से पानी में डुबकी मार के यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये इतना पानी इस आदमी के ऊपर इस पे क्या लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा भाईजान, प्रेशर लगा रहा होगा, है ना भाई। जी। जी जी। इसी तरीके से लेट से अगर एक आदमी माउंटेन पे खड़ा है, उसके ऊपर सिर्फ इतनी एयर प्रेशर लगा रही होगी, है, यस सर। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। इसी तरीके से अगर यही आदमी सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, आपकी नेटवर्क का बहुत मसला हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि आ रही होगी, हेलो, आवाज आ रही है, सर आ रही है, फिर चले जाती है, आ रही जा रही जी है। सर आ रही है। तो काफी देर बाद आई है। अच्छा जी, तो मैंने सबसे पहले माउंटेन वाले हिस्से की बात की है कि माउंटेन वाले हिस्से में अगर तुम देखो तो ये जो एयर का इतना बड़ा कॉलम है, एयर की इतनी हाइट जो है वो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। लेकिन आप सी लेवल में गए तो एक्चुअली में एयर में और ज्यादा डीप चले गए, एयर फ्लो में डीप चले गए। अब जब सी लेवल में आप नोटिस करें तो इतनी बड़ी एयर का कॉलम या इतनी बड़ी एयर हाइट आपके ऊपर क्या लगा रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। और लेट से अगर हम माइंस में चले जाएं तो माइंस में जाके ये एयर का सर आवाज लैग हो रही है। सर बहुत ज्यादा हो रही है लैग आवाज। सर आवाज ले, हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आप बटा टक के कह रहे हैं। हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी बना लो, यहाँ रोक भी लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। मेक दिस डायग्राम। ये चीज आप लोग मेंशन करें ना कि यहाँ लैगिंग हो रही है बहुत ज्यादा इंटरनेट वीक होने की वजह से। सर तो आप लोग अपने घर से ले लें, वहाँ का इशू है, नेट से तो लेना है। वही तो मसला है ना भाई, क्या कर सकते हैं। आप लोग इस इशू को रेज करेंगे तो शायद कुछ होगा। चलिए सर हम बात करते हैं सर हम बात करते हैं कॉलेज वाले से। देखना बाकी क्लासेस में क्या हो रहा है अभी, और ये मेरी पहली क्लास हुई है ना अभी। हाँ अभी एक घंटे बाद मैथ्स की क्लास है। ये कंप्यूटर की भी हुई थी अभी। सही हुई थी वो, जी सर सही हुई थी। सही हुई थी। देखो आप लोग ऑब्जर्व करो बाकी क्या मसला हो रहा है। चलिए ठीक है सर, एक एक मैसेज कर दो सारे अगर इशू आ रहा है तो। जी हामिद भाई हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं। चलो डायग्राम बना लिए, ध्यान रखते हैं, अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।